मिंबर नूर पे जलवा फरमा उलमाए कराम, हफ़ाज़ किराम, मद्दाह रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना अच्छा है या बुरा? बोलो भाई, हैं? और जवाब देना उससे भी अच्छा है। तो मैंने सलाम किया या चंदा मांगा, ये बताओ। सलाम किया ना, दोनों तरफ फायदा। मैंने सलाम किया तो मुझे सवाब, आपने जवाब दिया तो आपको सवाब, है ना। तो मैंने जोर से सलाम किया या हल्के से? जोर से किया ना, तो जवाब आपको जोर से देना चाहिए, हल्के से? जोर से। फिर करूं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमरा मिलकर बिला किसी तमहीद के बारगाह मदनी ताजदार में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात ज़ोर से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि, ज़ोर से पढ़िए सल्लल्लाहु, और ज़ोर से सल्लल्लाहु, ताकि बेदार हो जाए। मैं लंबी चौबी तक नहीं करूँगा, तकी सुनना आज तो माँ कासिम से, जो दूर से चल के आया, मैं तो करीब से आया। मैं चंद अशार जो मैंने नज़्म किए हैं, और सिमा आप सब पढ़िए दुरूद पाक। दौरे हाजिर पे हैं। इस वक्त के रंगे दौर में हम, इस वक्त के रंगी दौर में हम फरमाने रिसालत भूल गए। इस वक्त के रंगी दौर में हम फरमाने रिसालत भूल गए। दुनिया के फसाने याद हमें। आज का जवान जब गलियों में चलता ना तो बहुत प्यार करते हैं मेरे। कौन है तेरा प्यारा भैया? नबी से भी कोई प्यारा है? नबी से? अरे जब नबी का तू प्यारा हो जाए, नबी तेरे प्यारे हो जाए, अल्लाह तेरा प्यारा हो जाए। दुनिया के फसाने याद हमें, कुरान की तिलावत भूल गए। दुनिया के फसाने। और अगला शेष फरमाए, हम सुबह मसा मतलब के लिए अगियार के दर पर जाके झुके। नबी की बारगाह में, खुदा की बारगाह में नहीं जाएंगे, नेताजी की बारगाह में जाएंगे, जहाँ से कुछ हासिल नहीं। क्योंकि बारगाह रबूबियत में पहुंचने के बाद हर मर्तबा हर मसला हल होता है। शेष फरमाए, हम सुबह मसा मतलब के लिए अगियार के दर पर जाके झुके। शैतान के पुजारी ऐसे हुए, मौला की इबादत
भूल गए, शैतान के पुजारी ऐसे हुए, मौला की इबादत भूल गए। और अगला शेर देखिए, दुनिया के नशे में चूर हैं हम, किस दर्जा हुए मगरूर हैं हम। दुनिया के नशे में चूर हैं हम, किस दर्जा हुए मगरूर हैं हम। किरदार सलफ से दूर हैं हम, और राह सदाकत भूल गए, किरदार सलफ से दूर। और इस नात का जो फरमाए, है वक्त अभी कुछ सोच के चल। अभी आंखें चल रही है, जुबान चल रही है, हाथ और पैर चल रहे हैं, हमारा जहन काम कर रहा है, अच्छाई बुराई को समझने के लिए हमारा नुक्ता काम कर रहा है। एक वक्त वो आएगा तू किसी को नहीं देखेगा, तो ये दुनिया देखेगी। शेख समाज फरमाए, है वक्त अभी कुछ सोच के चल, इंसानी जामा पहन के चल। ये जवान जब गलियों में चलता है ना, कभी इस राम को देखता है, कभी इस बाजू को देखता है, कभी कुर्ता को देखता है, कभी पैंट की गिरिच को देखता है, ये समझता ही नहीं कि मुझे मरना है कि नहीं मरना है। बोलो, मरना नहीं मरना? मरना। और जब मरना है तो मसला मुसल्लमा बिल इत्तिफाक यह है कि इसकी जजा और सजा तुम्हें मिलनी है। अब मरना ये कंपल्सरी है, कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी धर्म में इख्तलाफ नहीं है, किसी मजहब में इख्तलाफ नहीं है, किसी कौम में इख्तलाफ नहीं है, किसी समाज के अंदर नहीं है, इसलिए कि इसमें इख्तलाफ है ही नहीं। हर इंसान इस पर मुत्तफिक है कि मरना है। लेकिन कब सोचोगे? कब सोचोगे? जब जुबान बंद हो जाएगी तब सोचोगे, जब हिचकियां आने लगेंगी तब सोचोगे, जब पलकें अपनी जगह पर ठहर जाएंगी तब सोचोगे, जब हाथ पैर की हरकत रुक जाएगी तब सोचोगे, जब दुनिया तुम्हें देखकर तुम्हारी जिंदगी पर अफसोस करेगी तब सोचोगे, जब दुनिया तुम्हें देखकर आंखों से आंसू बहाएगी तब सोचोगे, जब तुम्हारा नविश्ता जिंदगी और किरदार जिंदगी तुम्हारे सामने होगा तब सोचोगे। इसलिए मैंने नज़्म किया, शेख समाज फरमाए, है वक्त अभी कुछ सोच के चल, इंसानी जामा पहन के चल, महशर में ना होगा कोई तेरा। कोई होगा? अरे बेटी माँ की नहीं, माँ बेटी की नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं, भाई भाई का नहीं। और हद की बात तो ये है कि जिस यार की यारी में तूने जिंदगी को जहन्नम का अजीवन बनाया है, ईंधन बनाया है, वो तेरा यार वहां तेरे साथ नहीं होगा। कोई साथ में जिसकी यारी में कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, कभी झंडा को उठा रहे हैं, कभी उस झंडा, कोई साथ में नहीं होगा। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर खुद भीगे हुए बिस्तर पे सोई और तुझे सूखे में सुलाया, वो माँ तेरा साथ नहीं दे सकती। देगी? बोलो, नहीं देगी। और ये जान, ये प्यारे लाखरी मत, इसकी कोई हार, ये इंसान की जो बॉडी है ना, इसमें हर चीज लाखरी मत है, लेकिन जो इसके अंदर रूह है वो सबसे ज्यादा लाखरी मत है। इसलिए कि रूह एक ऐसा अल्लाह का अतिया है, करम है, फैजान है, कुदरत का एक निशान है कि अगर बॉडी के अंदर ये चीज बाकी है तो आंख भी काम कर रही है, मुंह भी काम कर रहा है, जुबान भी काम कर रही है, वक्त का हाकिम है। और रूह जब निकल जाए तो इंसान इंसान नहीं है, मिट्टी का ढेर है। कब सोचोगे? मजमा कम है ना, लेकिन एक अगर सुलझ जाए, एक सोच ली,
और इस वक्त तो दौर इतना नाजुक चल रहा है, ये पता ही नहीं कि कौन से सन में या कौन से हफ्ता में या कौन सी तारीख में हमारा दुनिया से ट्रांसफर हो जाएगा, कोई पता नहीं। एक दौर था, उन्होंने कहा अभी कितना हमारे 35 हुए, मैं ठहर जाओ 55 तक चलेंगे, उन्हें अभी कितने 55 में ठहर जाओ 75 चलेंगे। लेकिन अब कब तक चलोगे? आज की दुनिया ने साबित कर दिया, इस टाइम का इंतजार मत करो, अपने सुधरने का इंतजाम करो और जहां तुम्हें जाना है उसका इंतजाम करो, इसी में बेहतरी है। अगर तुमने ना सोचा तो ये भी खसारा है, वहां भी खसारा है वक्त अभी कुछ सोच के चल, इंसानी जामा पहन के चल, अरे महशर में न होगा कोई तेरा, गर शाह शफात भूल गए। मदीने के ताजदार ने अगर चेहरा फेर लिया तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। अगर पुरसा हाल होगा तो आमिना का लाल होगा। अगर तुम्हारे हाल पर कोई कर्म फरमाने वाला होगा तो आमिना का लाल होगा। तुम्हारे आंसुओं को खुश करने वाला कोई होगा तो आमिना का लाल होगा। पता ये चला कि बाद जिंदगी के अगर कोई हमारे काम आने वाला है, कोई जात नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई इसी खानदानी रिश्ता की ताकत नहीं है, अगर कोई है तो जिसको हमने दुनिया पर बुलाया है वो आमिना का लाल है। कौन है? बोलो। तुम ऐसे देख रहे जैसे आती गाड़ी को मुतासा भैंसा देखता है। देखो ना, बात समझो। मैं लंबी चौड़ी तक नहीं करूंगा। मैं सर वो कहा है कि शायद ने लिखा है ना कि माता ने पिता ने मुंह मोड़ा, माता ने पिता ने मुंह मोड़ा और भाई ने मेरा संग छोड़ा। माता ने पिता ने मुंह मोड़ा और भाई ने मेरा संग छोड़ा। महबूब खुदा ही काम आए, महबूब खुदा ही काम आए, जब सांस का डोरा टूट गया, जब सांस का डोरा। कोई काम नहीं आया है, न भाई काम आया है, न बाप काम आया है, न माँ काम आई है, न रिश्तेदार काम आया है, न यारों की यारी काम आई है। कोई काम नहीं आया है। अगर काम कोई आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाते पाक हमारे काम। माता ने पिता ने मुंह मोड़ा और भाई ने मेरा संग छोड़ा। महबूब खुदा ही काम आए, जब सांस का डोरा टूट गया। आज हमारे अंदर एक रस्म है, एक रस्म है। घर में मुसीबत आई, फला मियाँ की चादर, कोई परेशानी आई, फला मियाँ का मुर्गा। अरे उसे पुकार, इसका मियाँ भी मोहताज है, उसे पुकार, इसकी कायनात मोहताज है। फातिमा की जिंदगी को देख, जब इमाम हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने मुर्गा नहीं माना था, नजर नहीं मानी थी, नियाज नहीं मानी थी, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज नफल पढ़ने की मिन्नत मानी। और रब का ऐलान ये है कि कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो सब्र से, नमाज से हासिल करो। मेरे नबी की जिंदगी का उसूल ये, तर्ज अमल ये था कि जब कोई किल्फत होती, कोई उलझन पैदा होती, कोई तेज आंधी आती तो नबी घर नहीं जाते थे, हुजरा आयशा में नहीं जाते थे, उम्मे सलमा के पास नहीं जाते थे, बल्कि सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ मौला इस बला को टाल दे। नबी की जिंदगी ने हमें ज़हन दे दिया है कि नमाज दाफ़े भला है, नमाज दाफ़े मुसीबत है, नमाज हल्लुल मुश्किलात है। जो कहीं से मसला हल ना हो वो नमाज के जरिए हल होता है। समझ में? हाफिज की दुआ सुन ले या रब, कुछ लुत्फ अता कर दे या रब। हाफिज की दुआ सुन ले या रब, कुछ लुत्फ अता कर दे या रब। फारूक सरहबर दे या रब, हम राह हिदायत भूल गए। फारूक सरहबर दे या रब, हम राह हिदायत। पढ़िए दुरूद।